फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टन फॉर्म का पार्ट 2। यहाँ पर हम देखेंगे मिसलेनियस वर्ड्स क्या होते हैं। और इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने शॉर्टन फॉर्म्स के T3 टाइप्स देखे थे। उस टाइप में हमने देखा था कि यदि वर्ब में नॉट लगा दिया जाए तो वो कैसे बनाया जाता है। और उसके साथ में हमने ये भी देखा था प्रोनाउन में यदि हम वर्ब को ऐड करें तो किस प्रकार से शॉर्टन फॉर्म्स बनते हैं। और उसके साथ में हमने ये भी देखा था कि यदि वर्ब में वर्ब लगा दिया जाता है, इट मींस माइट में यदि हैव लगा दिया जाए तो किस प्रकार से शॉर्टन फॉर्म्स बनता है। आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 2 और उसमें देखेंगे सम मिसलेनियस वर्ड्स। ये भी एक शॉर्टन फॉर्म्स का टाइप है और इसका यूज मेनली आज के मॉडर्न टाइम में जब हम मॉडर्न इंग्लिश का यूज करते हैं, इट मींस जब हम व्हाट्सएप पर मैसेजेस करना हो, यदि हमें नॉर्मली कुछ बहुत ही स्मॉल वर्ड्स में किसी को कुछ बोलना हो तो हम इसका यूज करते हैं। और इसका यूज ज्यादातर मॉडर्न इंग्लिश में ही किया जाता है। ग्रामेटिकली इसका कोई अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं है। इट मींस यदि आप ग्रामेटिकली देखने जाएंगे तो इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। अकॉर्डिंग टू द व्हाट्सएप मैसेजेस ये अपने एग्जिस्टेंस में आया है। ये फॉर्म्स क्या होते हैं और किस प्रकार से हम इसको बोलते हैं तो मैं आज यहाँ पर इस वीडियो के द्वारा क्लियर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। अभी तक जो आपने शॉर्टन फॉर्म देखे वो ग्रामेटिकली राइट होते हैं, लेकिन मिसलेनियस मतलब क्या होता है? कुछ तो भी अलग जिसका ग्रामर में एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कल्चर हम इसका यूज करते हैं। ये वर्ड्स कौन से होते हैं? देखिए आप यहाँ पे लिखा है गोइंग टू। तो गोइंग टू को यदि हम शॉर्टन रूप में बोलना चाहेंगे, शॉर्टन फॉर्म में लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोना। इट मींस व्हाट? देखिए हम अभी मुझे बोलना है आई एम गोइंग टू मुंबई, ओके, लेकिन यदि मुझे शॉर्टन फॉर्म में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी? आई एम गोना मुंबई। तो टू का यूज नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे टू का यूज क्यों नहीं करना है? बिकॉज टू अपने आप में यहां पर पे इंक्लूड, ये जो टू है वो इस गोना में आ गया है। तो हम कैसे बोलेंगे? आई एम गोना मुंबई, आई एम गोना मुंबई। लेकिन यदि हमें यहां पर बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू मुंबई। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप शॉर्टन फॉर्म बोलते हैं तो आपके लैंग्वेज में हर प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि आप ऐसे बोलते हैं आई एम गोना मुंबई तो ये सुनने में भी बहुत ही अजीब लगता है और बहुत ही अलग लगता है। यदि आप यहां पर बोलेंगे आई एम गोइंग टू मुंबई तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। और यदि यहां पर बोलेंगे तो एक बार फिर से सुनिए आई एम गोना मुंबई, तो यहां पर आपका जो गोना है पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्टन फॉर्म। और इसका ज्यादातर हम राइटिंग के साथ में बोलने में भी करते हैं। किस तरीके से बोलना है ये मैं आपको अभी क्लियर करती हुई जाती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यदि आप किसी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, यदि कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं तो वहां पर नीचे लिखा हुआ रहता है आई एम गोना, तो आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, आप किसी भी नोवेल को रीड करेंगे तो ये वर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। ओनली यूट्यूब वीडियोस, आपकी जो मूवीज है, इंग्लिश मूवी, हिंदी मूवीज, वहां पर ही आपको ये वर्ड दिखाई देता है। लेकिन आपको मालूम नहीं होता तो आप क्या सोचते हैं? आई एम गोना, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट? तो आपको ये समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ये वर्ड्स भी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? जैसे मैं कर रही हूं वैसे ही आपको करना है ताकि वो सुनने में भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं want to या एपिस्ट्री, या हम बोलते हैं want a, या तो want to या want a। इसको कैसे बोलना है? तो इसको बोलना है वाना। इसको आप ऐसे नहीं बोलेंगे वन्ना, क्योंकि यहाँ पे डबल एन है। हमारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? वन्ना, लेकिन ये वन्ना नहीं है, ये है वाना। कैसे बोलना है? जैसे कि आप बोलते हैं I want a cup of tea, I want a cup of tea, तो यहां पर आपको इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करना है? I want a tea, I want a tea। तो आपको ए का यूज नहीं करना है क्योंकि जो यहाँ पर ए है वो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और इसमें आप सोचेंगे यदि ए का यूज हो गया, टू का यूज भी करना है तो यहाँ पे कोई मिस्टेक आपकी कैलकुलेट नहीं की जाएगी। लेकिन बोलने के टाइम पर आपका जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए जैसा मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, वो है गिव मी। गिव मी एकदम क्लियर हो रहा है, गिव मी। इसको यदि हमें शॉर्टन फॉर्म में बोलना है तो हम इसको बोलते हैं गिव मी, गिव मी। इसको ऐसे नहीं बोलना गिव मी, इस तरीके से बिल्कुल नहीं बोलना क्योंकि आप बोलेंगे यहाँ पे डबल एम है। लेकिन इसको कैसे बोलना है? गिव मी। आप बोलते हैं प्लीज गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन यदि आप यहां पर बोलेंगे
गिव मी 1 ग्लास वाटर, कैसे बोलेंगे, गिव मी 1 ग्लास वाटर। तो यहां पर जो ये वाला एम है ये अपने आप में साइलेंट हो जाता है, क्लियरली नहीं बोलेंगे गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो एक एम साइलेंट हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है बोलना कैसे, लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो सुनने में बहुत ही अजीब सा लगता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लेट मी। यदि हम इसको शॉर्टन फॉर्म में बोलना है तो हम इसको बोलते हैं लेमी। तो यहाँ पे लेम मी नहीं बोलना, अब लेम मी बोलना है। इसको जैसे बोलना है हमें लेट मी गो, मुझे जाने दो। और यदि आपको शॉर्टन फॉर्म में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, लेट मी गो, तो लेट मी गो। अब आप बोलेंगे इसका यूज कहां पे किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। फॉरेनर लोग होते हैं वो इंग्लिश में इसी लैंग्वेज का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो उनकी टंग लैंग्वेज हो जाती है और हमें इसके लिए अभी बहुत सारा सीखना है। तो आपको कैसे बोलना है, इस वर्ड को फिर से रिपीट करती हूँ, लेट मी गो। लेकिन जब आप शॉर्टन फॉर्म में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, यहाँ पर लेट मी गो। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो डबल एम है उसको क्लियरली प्रोनाउंसिएट नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लेट अस, इसको कैसे बोलेंगे, लेट्स। तो यहां पर क्लियर क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां पे एपिस्ट्रोफी दिया हुआ है। जैसे हमने करना है लेट अस डू, लेट अस डू, तो यहां पर कैसे बोलेंगे, लेट्स डू। यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पे यू का प्रोनाउंसिएट क्लियर नहीं करना है जब आप शॉर्टन फॉर्म में बोलते हैं। लेट अस डू क्लियर होता है, लेकिन यहां पर लेट्स डू। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैडम। तो यहां पर आप देखेंगे मैडम, जैसे मैडम मैं आई कम इन मैडम, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, लेकिन जब शॉर्टन फॉर्म में बोलते हैं तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, मैम, मैं आई कम इन मैम। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर जो हम मैम बोलते हैं वो ये वाला मैम होता है, क्लियर। लेकिन यहां पर बोलते टाइम पर आप यही वाला मैम बोलेंगे शॉर्टन फॉर्म में, लेकिन जब आप राइट करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, तो आपको ये वाला मैम राइट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी मैम को यहाँ पे राइट कर देते हैं, जो रॉन्ग होता है। ग्रामेटिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन किसी को यदि शॉर्टन फॉर्म मालूम है और आप ये वाला मैम लिखते हैं तो वो आपको ऑलरेडी क्या बोलेगा, इसको कुछ भी नहीं आता है। तो लिखते टाइम पर हमेशा इसी मैम को लिखिए, एम ए एपिस्ट्रोफी ए एम, और बोलने के टाइम पर मैम ये वाला बोलना है। और फ्रेंड्स एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, ये मैडम के लिए अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ड्यू टू कोरोना, तो बच्चे क्या बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे, बोलते हैं मैम, क्या बोलते हैं वो, मैडम नहीं बोलते, मैम बोलते। और जब पेरेंट्स सुनते हैं तो उनका कंफ्यूजन हो जाता है, ये मैम मैम क्यों कर रहे, बोलना क्या चाहिए, मैडम चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो अपनी टंग लैंग्वेज में ही समझते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती है उन्होंने जो इंग्लिश सीखी हुई होती है उनके लिए ये मैडम होती है, मैम कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये भी मिस्टेक नहीं है, लिखने के टाइम पर आप कभी भी जब आप ग्रामेटिकली राइट करेंगे तो आपको मैडम ही लिखना है, लेकिन जनरली जब हम बोलते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं तो आप मैम कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस में भी यदि आप राइट कर रहे हैं आपको ये वाला मैम ही राइट करना है। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से आप कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट वर्ड पर, वो है टुडे, TODAY। अब आप देखेंगे टुडे के लिए आजकल बोलते टाइम पर हमें कोई भी इसमें कुछ एडिंग नहीं करना है। टुडे आई एम गोइंग, या ऐसे बोलते हैं इट वाज रेनिंग टुडे, तो जब आप बोलेंगे तो आप टुडे ही बोलेंगे, लेकिन लिखने के टाइम पर आजकल ऐसा टू बना दिया जाता है, टुडे। इन वर्ड्स का यूज हम कहां पे करते हैं, इन वर्ड्स का यूज हम करते हैं जब हम चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं। जैसे कि मैं एक वर्ड यहां पर लिखती हूं ग्रेट, अब यहां पर स्पेलिंग है GREAT, लेकिन जब कोई आपको मैसेज करता है या चैटिंग करता है तो वो क्या लिख देता है आपके लिए कि GR8 ऐसे बना देता है ग्रेट के लिए, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या है। और इसी प्रकार से बिफोर, तो बी बनाता है फोर बना देता है, ओके के लिए वो क्या करता है, के कर देता है। तो हमें समझ में नहीं आता कि ये के का मीन्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यही क्लियर करने वाली हूं कि चैटिंग में या व्हाट्सएप मैसेजेस में आपको ये शॉर्ट एंड फॉर्म का यूज कैसे करना है, और इसका यूज मेनली हम राइटिंग में किस प्रकार से कर सकते हैं और सामने वाले के सामने अपना इफेक्ट किस प्रकार से डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड पार्ट में लेके आने वाली हूं उसमें इसकी मैं बहुत सारी लिस्ट देने वाली हूं, साथ में आपको बताने भी वाली हूं कि किस प्रकार से आप शॉर्ट एंड फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक यदि आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। हमारे पास में ग्रामर के ऐसे ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आप किसी भी ग्रामर की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, या ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिनको आप टफ समझ छोड़ देते हैं, या राइटिंग स्किल का भी कोई भी पार्ट होने दीजिए। इसके लिए हम आपके लिए कोर्स लेकर आए A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल। तो इट मींस हमने ना केवल
केवल आपको ग्रामर में ही ट्रेन किया है बल्कि राइटिंग स्किल के लिए भी ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स दी हैं। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉलेशन के बाद में आपको वहां पे मेजर 2 कोर्सेज मिलेंगे। 60 to 90 डेज का स्पोकन का कोर्स है, जिसके साथ में आपको 4 बुक्स बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पते पर पहुंच जाएंगी, और साथ में A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का भी एक सेपरेट कोर्स है। तो इसमें मोर देन 200 से भी ज्यादा टॉपिक्स हैं, जिससे आपके हर डाउट इजीली क्लियर हो सके। और एट लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपसे यही पूछूंगी कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आपके कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।